अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने सूरह यूसुफ ख़त्म की है, लेकिन सूरह यूसुफ हमने आखिरी अशरे के लिए रखी है, तो उसके बाद जो हमने सूरह शुरू की है सूरह राद, वो भी मुकम्मल पढ़ी है, और फिर सूरह इब्राहीम। तो इन दोनों सूरतों में कुछ सेलेक्टेड आयात हैं जो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। सूरह राद अल्लाह ने शुरू की है अपनी तारीफ़ से, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमानों को बग़ैर सुतून के बुलंद किया, वो सुतून जो तुम्हें नज़र आए। यानी निज़ाम है अल्लाह ताला का जिसकी बेस पे आसमान बुलंद हैं, लेकिन कोई ऐसे सुतून नहीं है जो हमें दिखाई देते हों। सुतून का काम क्या होता है? किसी चीज़ के बैलेंस को बरकरार रखना। इससे पता चलता है इस पूरी कायनात में कोई ऐसी फोर्स है, कोई ऐसी ताकत है जिसने हर चीज़ को दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, अटैच किया हुआ है, और एक मैनेजमेंट है उसकी वजह से, और इस मैनेजमेंट में गड़बड़ नहीं होती है। अब अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले बीसियों तावीलात करते रहे, फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। कल एक ये जो देसी मुल्हिद होते हैं ना, देसी मुल्हिद, ये लफ्ज़ याद रखें। गोरे जब कोई नज़रिया लाते हैं ना, तो फिर हमारे जो देसी लोग हैं वो बड़े फंटर बन के उसको एक्सप्लेन करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ वैसे ही एजुकेशन नहीं है, तो वो ये समझते हैं जैसे को बहुत ही रॉकेट साइंस की बात कर रही है, हालांकि उसकी बातों में बहुत गलत बातें होती हैं। कल एक साहब का क्लिप गुजरा मेरी नज़र से, परसों एक डार्विन की थ्योरी पे एक अक्सर एतराज़ किया जाता है कि अगर हम बंदर से बने हैं तो बंदर जब इवॉल्व हुआ है तो वो गलत ख़त्म क्यों नहीं हो गया? बंदर तो अभी भी दुनिया में लाखों करोड़ों हैं, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, सारे इंसान बन जाते, ब्रेक क्यों लग गई बीच में? तो एक साहब ने बड़ी रॉकेट साइंस पेश की है कि एक्चुअली इस बंदर से हम इंसान नहीं बने, एक्चुअली ये बंदर भी किसी से बने हैं। यानी एक जिन्स थी जिससे बंदर बने, बिनमानस बने, चिंपैंजी बने, इंसान बने, और बहुत सारी चीज़ें बनी, और उस पर उन्होंने कुछ तस्वीरें दी। कैसर राजा साहब ने उसका बड़ा अच्छा जवाब रिकॉर्ड करवाया है, वो सुन लें आप, मैं भी उस पर ज़्यादा बहस नहीं करता। कैसर राजा साहब माशाल्लाह एथियज़म के खिलाफ बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बान में उनको जवाब देते हैं। तस्वीरें देख के कभी मुतासर नहीं हो जाया करो। इनकी दलील ऐसे होती है, दो तस्वीरें मिला दी, देखो ये चूंकि एक जैसे लग रहे हैं लिहाजा ये इससे बना है। ये कभी भी साइंस में इसको दलील नहीं कहते कि दो मखलूक की शक्ल एक जैसी है तो लिहाजा ये इससे बने हैं। भाई ये नहीं हो, इसमें बहुत बड़े बड़े एतराज़ात होते हैं, बहुत बड़े बड़े सवालात होते हैं इस नज़रिए पे। तो अगर ये इससे बने हैं तो ये खुद कैसे बने? ये फिर किससे बने थे? आंख कैसे लग गई, नाक कैसे लग गई, कान में सुनने की ताकत कैसे पैदा हो गई, जबान में बोलने की, एक एक पार्ट ऐसा है जो खुद से इवॉल्व होके वजूद में नहीं आ सकता। इन पार्ट्स की आपस में एडजस्टमेंट कितनी जबरदस्त है। आंखें खोपड़ी में ही फिट हुई हैं, एक दिमाग है जो आंख के जरिए देख भी रहा है, कान के जरिए सुन भी रहा है, नाक के जरिए सूंघ भी रहा है, जबान के जरिए चख भी रहा है। वही दिमाग आपके हाथों की उंगलियों को कंट्रोल कर रहा है, पाँव को कंट्रोल कर रहा है। एक हेड ऑफिस बना दिया अल्लाह ने, खोपड़ी में लगा दिया। ये बहुत खूबसूरत मैनेजमेंट है जिसको कुरान बार बार कहता है ज़ालिका तक़दीर। ये मैनेजमेंट है अल अजीज, एक ताकतवर बादशाह की, अल अलीम जिसका इल्म भी कामिल है, वो सब कुछ कर सकता है, ये उसकी मैनेजमेंट है। ये खुद बहुत नहीं होता। तो हमारे जब ये साइंसदान टाइप के लोग जो आजकल आ रहे हैं ना पाकिस्तान में, जो बड़ी रॉकेट साइंस एक्चुअली ये हुआ था, यूं हुआ था, तो लोग कह रहे थे यार देखो इंग्लिश भी बोल रहा है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है। अच्छा तो प्रोफेसर भी है तो बड़ी फिल्म है कोई, ये तो कभी भी किसी की लफाजी से मुतासिर मत हुआ करो भाई, नहीं हो सकता। आंख खुद खुदा की कसम नहीं बन सकती, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। मैंने एक डॉक्टर आए रशिया से मुझसे मुलाकात के लिए, मैंने यहाँ मुर्गियाँ जब पाली हुई थी उनको मैं ले गया मुर्गियों के पास। ये डॉक्टर लोग ना ये थ्योरी श्यूरी बहुत पढ़ते हैं डार्विन की, तो मैं इनको ले गया, मुर्गी बैठी हुई थी अंडों पे। मुर्गी कहाँ बैठी हुई थी? अंडों पे। मैं इनको विजिट करा, मेरी आदत थी जो भी आता है मुर्गियाँ लाजमी दिखाता था उनको, चाहे उसका दिल करे या ना करे, कि भाई आप हमारी मुर्गियाँ देखोगे और मुझसे तारीफ भी करोगे, ये हमारी शर्त है। ये भी बोलोगे ज़बरदस्त और बेहतरीन, कुछ भी होना है आपने, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। तो मैं उनको अपने वो मुर्गियों के केज में ले गया और उनको घुमाया, तो एक मुर्गी बैठी हुई थी अंडों पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ, ये अंडे ना 24 घंटे घुमाती है, ये क्या करती है? घुमाती। 21 दिन आप लोग अभी एतकाफ आने वाला है, 10 दिन यहाँ बैठोगे, 21 दिन नहीं, कितने दिन बैठोगे? 10 दिन, और मुझे पता बैठोगे भी नहीं, चलते फिरते रहोगे। इतनी बड़ी मस्जिद में अपने आप को 10 दिन के लिए बाउंड करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। सब मोतकिफ इंतजार कर रहे होते हैं, काश 29 के बजाय 29 ही का चांद हो, काश 30 के बजाय 29 का। अगर ऐलान हो जाए ना कि चांद नजर नहीं आया, कैसा बोझ होता है तबीयत पे। हालांकि एतकाफ में आजकल बैठते नहीं है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये मुर्गी किस कदर मेहनत करती है, थोड़ी मेहनत नहीं है। मैं तो बहुत पाल लिया ना, अभी भी मेरी मुर्गियां कुछ बैठी हुई अंडों पे, गर्मी हो, सर्दी हो, खिजा हो, बहार हो, भूखी रहती है 24-24 घंटे। कज़ाए हाजत के लिए 24 घंटे में एक टाइम पे उठेगी वो। इतनी स्ट्रगल भाई किसने सिखाई उसके छोटे से दिमाग में? और फिर यार उस चूजे को देख लो, जर्दी सफेदी, एक खास टेम्परेचर से हीट मिलती है, चोंच बनना शुरू, आंख बनना शुरू। साइंसदान ये मंजर अंडे में चूजा बनते हुए ना देखते ना, तो वही देसी जो लिबरल है वो लंबी फेंकते। ये करोड़ों खरबों साल में इवॉल्व हुआ है,
अल्लाह कहते हैं 21 दिन में बन के बाहर आया ये। किस किस फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस कुदरत का इंकार करोगे, कहां तक इंकार करोगे, किस किस चीज की तावील करोगे। एक एक कुदरत की चीज ना इस कायनात में, ये मुल्हिद लोगों के जोर मुंह पे चमाटा है। मोर जब पर फैला के खड़ा होता है ना, और उसकी जो पेंटिंग है ये थप्पड़ मार रहा होता है खुदा का इंकार करने वालों पर, मैं खुद नहीं बना। तो वो देखो फिर चूजा निकलता कैसे है। माहिरीन इस पे हैरान थे कि ये अंडे का खौल तो नरम होता नहीं है, वो तो सख्त होता है, चूजा तो इतना मामूली सा होता है, वो जोर लगा के खौल तोड़ता कैसे है। ये खौल तोड़ना आसान काम नहीं है, वो तो बिल्कुल नाजुक सा है, जब बन जाता है तो चोंच से तोड़ता कैसे है। पता है क्या होता है, जिस दिन उसने बाहर निकलना होता है उसकी चोंच पे एक तेज धार पैदा होती है, तेज धार उसी दिन पैदा होती है। उस धार से उसके लिए अंडे को तोड़ना आसान, अंडा टूटा वो धार गायब। यार ये इवॉल्व होने का खुदा की कसम नतीजा, यार उसी दिन धार पैदा हो रही है। तो खुदा के लिए इन साइंसदानों के चक्कर में पैगंबरों का इंकार मत करो, ये खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तुम्हें भी जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। अल्लाह का इंकार हल्का जुर्म नहीं। और कैसर राजा साहब की वीडियोस को वायरल करो, उनके चैनल को भी ज्यादा, क्योंकि ये कमबख्त लोग ना, क्योंकि इनको पता है कि वो दुम पे पाँव रख के खड़ा हो गया, इनकी इन्हीं की जबान में इनको जवाब दे रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर करके उनका चैनल यूट्यूब वाले यूट्यूब में कंप्लेन कर करके ना उड़ाते रहते हैं। तो यूट्यूब की जो एक सिस्टम है ना, वो ये है कि जिसके चैनल को लाइक करने वाले और कमेंट्स करने वाले कम हो तो यूट्यूब फिर उस चैनल को लिफ्ट नहीं कराता, तो इसलिए उनके चैनल को ज्यादा वायरल किया गया। बहुत तमीज के आदमी और माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। हम तो देसी स्टाइल में जवाब देंगे ना, देसी स्टाइल में, साइंसदानों की जबान में कैसर राजा साहब बेहतरीन, और भी लोग हैं लेकिन जिनको पाकिस्तान में मैं ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, तो बहुत जबरदस्त उन्हीं के स्टाइल में जवाब देते हैं। तो उसी दिन मेरे भाई धार पैदा हो रही है और चोंच को तोड़ के चूजा मार्केट में आ रहा है, और मुर्गी कैसे हिफाजत करती है अपने चूजे की। बार बार वाकया बताया मैंने, लेकिन मेरा दिल भरता नहीं है इस वाकये से। मैंने देखा, मैंने मुर्गी पाली थी। अच्छा यार वो चाय भी मिल रही है, जिसने लेनी हो चाय एक एक करके उठे, पूरा मजमा ना चला जाए। जिसका चाय पीने का दिल कर रहा है इधर ही ले आए ना कप में। यार कोई है क्या कह रहे हैं? अच्छा तो जिसने बहरहाल पीनी है उठ के आ जाए, लेके अपने लिए चाय ले आए। तो अब क्या मसला है, क्या कह रहा था मैं? हाँ मैंने मैं मुर्गी लेकर आया। मुर्गियों में ना जब भी नई मुर्गी आती है ना, मुर्गियों में पुरानी मुर्गियां उसकी वाट लगाती हैं। अब वो थी कमजोर थोड़ी सी, पुरानी मुर्गियों ने उसका मार मार के भुरकस निकाल दिया। मुर्गियों में हसद जेलिसी बहुत होती है। मुझे बड़ा तरस आया, उसको मैंने अलग कर दिया। उसके नीचे अंडे रख दिए, उसके नीचे अंडों से चूजे निकले। जिस दिन चूजे निकले हैं ना, उस मुर्गी की टून चेंज हो गई। हालांकि पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन टून क्या हो गई? चेंज। अब वो पीछे पीछे बाकी मुर्गियां आगे आ गई। ये जो कॉन्फिडेंस उसमें आया बच्चों की वजह से, ये जो उसमें बहादुरी आई बच्चों, भाई अब अपने लिए नहीं जीना, अब अगर मैं मार खा गई तो ये भी मरेंगे। इतना कॉन्फिडेंस, मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। मैंने कहा देखो कुदरत ने इसके दिल में बच्चों की हिफाजत का जो जज्बा डाला है, उस जज्बे ने इस कमजोर को ताकतवर बना दिया। माओ की, औरत की भी यही फितरत है, पता है, उसकी नस्ल रोकोगे उसकी फितरत से बगावत है, उसको बच्चे मिलेंगे, वो अपने आप को ताकतवर समझेगी। औरत मैनेजर बन के ताकतवर नहीं होती, समझ रहे हो? औरत बाइकियां चला के और टैक्सियां चला के अपने पांव पे नहीं खड़ी होगी। औरत को औलाद चाहिए अपने पांव पे खड़े होने के लिए। औलाद उसका सहारा है, सबसे बड़ा सरमाया उसका औलाद है, इसलिए नस्ल मत रोको, इसमें औरत का नुकसान है। खैर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि देखो इस कायनात में कैसी मैनेजमेंट है। अल्लाह फरमाते हैं वसखर शम्स वल कमर, उसने सूरज और चांद को तुम्हारे काम में लगा दिया। कुल्लु यजरी ली अजलिन मुसम्मा, इसमें भी एक मैनेजमेंट है, एक खास मुद्दत तक के लिए चल रहे हैं, रुका हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा ये अजीब बात है, कुरान ने कहा था कि सूरज और चांद चल रहे हैं। जब साइंसदानों ने दरियाफ्त किया ना कि जमीन सूरज की घूम रही है, तो कुरान पे बड़ा एतराज हुआ कि कुरान तो कह रहा है सूरज घूम रहा है, और साइंस ने साबित कर दिया जमीन घूम रही है। लेकिन बाद में यह हकीकत पता चली कि सूरज भी घूम रहा है, सूरज भी चल रहा है। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कुरान कह रहा है अपने ठिकाने की तरफ सूरज भी चल रहा है। तो इसलिए साइंसी थ्योरीज या साइंसी हकाइक की बेस पे कुरान का इंकार ना किया करो। बहुत दफा साइंसी हकीकत चेंज हो जाती है। आज जिस आयत को वो गलत करार दे रहे हैं, हो सकता है कल उसी को वो सही करार दें। आगे चलते हैं। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्दा, अल्लाह कहते हैं उसने जमीन को फैला दिया। वजअल फ़ीहा रवासिया व अनहारा, उसमें पानी जारी कर दिया और उसमें पहाड़ पैदा कर दिए। वमिन कुल्लि समरात जअल फ़ीहा ज़ौजैन, हर फल में जोड़े पैदा कर दिए उसने। इस पूरी कायनात का निजाम पेयरिंग पर है, जोड़े हैं। फूलों में जोड़े, खजूर में नर खजूर मादा खजूर, पपीतों में नर पौधा मादा पौधा, जानवरों में हत्ता के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन, अंधेरे के मुकाबले में रोशनी, सर्दी के मुकाबले में गर्मी। इसलिए कंवारे का तो कोई तस्वुर है ही नहीं, इस्लाम में भी नहीं है, फितरत में भी नहीं। हर चीज पेयरिंग में है, पेयर है हर चीज का। जो कंवारा है उसका कोई पेयर नहीं, इसका मतलब वो तो फितरत पे है ही नहीं। सिर्फ एक फायदा है कंवारे को कि वो बेड पे जब सोता है तो इधर से भी उतर सकता है, उधर से भी उतर सकता है। जब सुबह उठता है ना तो इधर से भी उठ के जा सकता है और इधर से भी। शादीशुदा आदमी इधर से नहीं उठ सकता, इधर से उठेगा तो इधर से नहीं उठ सकता। सिर्फ एक फायदा है कंवारा होने का कि बेड पे आप दोनों तरफ से उतर सकते हैं, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। तो यहां भी फितरत से बगावत करवा दी हमें काफिरों ने, और हमें
देर से शादियों पे लगा दिया। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं युग़शिल लैल नहार, रात को दिन पे ले आता है। धूप होती है, ऐसे लग रहा होता है अंधेरा कभी आएगा ही नहीं। अल्लाह कहते हैं मैं ऐसे नस्लखु मिन्हु नहार, ऐसे दिन को खींचता हूँ जैसे जानवर की खाल उधेड़ी जाती है ना, ऐसे उधेड़ता हूँ दिन को और अंधेरों में डूब जाते हो। फिर अंधेरे को उधेड़ता हूँ मैं, जैसे खाल उतारी जा रही है ऐसे उधेड़ता हूँ और ऐसी तेज धूप में आ जाते हो तुम। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। वफ़िल अर्दि क़िताउम मुतजाविरात, ज़मीन में कैसे मुख्तलिफ टुकड़े पैदा कर दिए। वजन्नातुम मिन अनाब, और अंगूरों के बागात। वज़रउन, खेतियां। वनखील, और खजूर जिनके एक तने और दो दो तनों वाले। मैं भी अफ्रीका में गया, खजूर देखा, खजूर का दरख्त, उसके अंदर से एक और दरख्त, उसके अंदर से एक और दरख्त। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। इतने इतने तनों के अंदर से दरख्त पे दरख्त, इतने खजूरों से लदा हुआ वो। तो अल्लाह फरमाते हैं युस्क़ा बिमाइन वाहिद, एक पानी से सबको सैराब किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अनार के लिए अलग पानी, भाई उसमें थोड़ा रेड कलर मिला दो और अंगूर में थोड़ा शीरा मिला दो उस पानी में ताकि मिठास आ जाए, खजूर में थोड़ा और ज्यादा शीरा मिला दो। अल्लाह कहते हैं हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड और मिट्टी और गोबर, बस 3 चीजों के मिलाप से क्या तरह तरह की चीजें पैदा कर रहा हूं, अंगूर भी, अनार भी, खजूर भी। फरमाया नुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फिल उकुल, और इन फलों में हमने बाज को बाज पर जायकों में फजीलत दी है। एक तरह के फल नहीं है कि खाते खाते दिल भर जाए, जितना भी मजे का फल हो ना, खाते खाते बिल आखिर दिल भर जाता है। दूसरा जायका, तीसरा जायका, 20 किस्म के जायके पैदा कर दिए। फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अकल वालों के लिए इसमें निशानी है जो अकल से काम लेते हैं। भाई कोई है जिसने ये सब कुछ बनाया है। आगे अल्लाह बड़ी जबरदस्त अंदाज है भाई, व इन ताजब, क्या बलागत है। ऐ मुखातब, अगर तू ताज्जुब करता है, अगर तुझे ताज्जुब हो रहा है, यानी एक तरफ अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा है, मिट्टी से खजूर, मिट्टी से अंगूर, मिट्टी से अनार, मिट्टी से नाशपातियां, मिट्टी से खरबूजे, ये सब कुछ उसने मिट्टी से बना दिया। आगे अल्लाह कह रहे हैं व इन ताजब, ए कुरान सुनने वाले, अगर तुझको ताज्जुब हो रहा है, फ़अजबुन क़ौलुहुम, तो मुशरिकीन की बात पे गौर कर, वो असल में ताज्जुब वाली बात है। वो क्या कहते हैं, इदा मितना इदा कुन्ना तुराबन, जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, इन्ना लफी खल्किन जदीद, क्या दोबारा पैदा होंगे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह कहते हैं ये ज्यादा ताज्जुब की बात है। जिस खुदा ने मिट्टी से 20 किस्म के फल पैदा कर दिए, सूरज चांद बना दिए, उसके लिए तुम्हें मार के दोबारा पैदा करना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई। हाँ ये है कि साइंसदान अभी कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, लेकिन जब होगा ना तो फिर बोलेंगे एक्चुअली ये क्या हुआ था, वो ये दोबारा से इवॉल्व हुआ है। वो जो इवॉल्व होने के सॉफ्टवेयर हमने डले हुए थे ना, वो बटन दोबारा दब गया है किसी से, लिहाजा ये अमल क्या हो गया, दोबारा रिवर्स हो गया। बटन दब गया था गलती से, बाज़ दफा गलती से बटन दब जाता है ना। वो एक चुटकुला किसी ने भेजा था, शॉर्ट क्लिप आ रहे होते हैं ना हंसी मजाक के, तो किसी ने कई साल पहले क्लिप भेजा, तो उसमें व्हाट्सएप पे क्लिप शेयर होते थे, उसमें किसी ने भेजा कि रोबोट जो है ना उसका बटन दब गया किसी का गलती से। अब वो सच सच बताने लगा, समझ रहे, अब ज्यादा आगे मैं नहीं आऊंगा। उससे जो पूछो क्या बता रहा है, सच, क्योंकि बटन दब गया है, वो चुप ही नहीं हो रहा। तो अब उससे किसी ने पूछा कि ये कौन है, उसने कहा ये है, उसने कहा ये कौन है, उसने कहा ये है, उसने कहा इसका क्या जवाब है, फिर सही से उसने कहा मेरे अब्बा का नाम क्या, उसने कहा वसीम, उसने कहा मेरी माँ ने तो बताया था कि मेरा अब्बा गफ्फार है, उसने कहा बताया ये है लेकिन असल में तेरे अब्बा कौन है, वो रोबोट बोल रहा है, बटन दब गया गलती से। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे फिर क्यों नहीं बताया सही, रोबोट कहते हैं कम वक्त बताती तो पकड़ी नहीं जाती। अल्लाह माफ फरमाए। तो ये बटन दबने की जब भी बात आती है ना तो मुझे वो चुटकुला याद आता है। खैर, तो अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा साइंसदान उस वक्त कह देंगे जब क़यामत कायम होगी, नहीं असल में वो दोबारा से क्या हो गया है, वो रिवाइंड हो गया, वो सॉफ्टवेयर जो इवॉल्व होने के डले थे तो वो कुछ ऐसे हो गया है। तो अल्लाह फरमाते हैं जो ज़ात ये सब कुछ कर सकती है वो दोबारा इंसानों को जिंदा क्यों नहीं कर सकती। तो ये कहते हैं कि हम मिट्टी हो गए तो कैसे दोबारा पैदा होंगे। उलाइकल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, क्या ज़बरदस्त आयत है। अल्लाह कहते हैं ये लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया है। हालांकि मुशरिकीन जो काफिर थे बहुत सारे इनकार नहीं करते थे, वो कहते थे खुदा को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा ये नहीं मानते, इसलिए कि ऐसा मानना ना मानना बराबर है जिसमें आप खुदा को किसी ताकत का मालिक ही ना समझें। आपसे जब कहा जाए खुदा कह रहे हैं मैं ये करूंगा, आप कहें ये नहीं हो सकता, इसका मतलब फिर वो गॉड नहीं है, फिर वो खुदा नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं वउलाइकल अगलालु फी अनाक़िहिम, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में जंजीरें होंगी। उलाइका अस्हाबुन नार, ये आग वाले लोग हैं। हुम फीहा खालिदून, जिसमें हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। ये शुरू का रुकू था। आगे भी अल्लाह ने अपनी कुदरत को बहुत ज्यादा बयान किया है। अल्लाह ने ये भी फरमाया वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहा, ये पूरी कायनात अल्लाह को सजदा कर रही है। सजदा करने का क्या मतलब, अल्लाह के हुक्म के ताबे है। जिस कानून के तहत चला दिया चलती चली आ रही है। कोई भी अल्लाह से बगावत नहीं करती, इस कायनात कोई भी शय बगावत नहीं करती। आगे अल्लाह ताला ने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है हक की और बातिल की। ये मिसाल खूब अच्छी तरह से समझें। फरमाया अंज़ला मिनस समाई माआ, अल्लाह एक मिसाल से बात समझाता है कि अल्लाह ने आसमान से जब पानी बरसाता है, अल्लाह ताला पानी का काम गंदगी फैलाना होता है या सफाई, बोलो, पानी का काम है गंद को खत्म कर देना। लेकिन अल्लाह कहते हैं जब हम आसमान से पानी नाजिल करते हैं
तो क्या होता है, फहतमल सैलु ज़बदर राबिया, नालों में नहरों में जितना कचरा है, गंद है जो छुपा हुआ था, सारा खुल के सामने आ जाता है, सारा खुल के सामने आ जाता है। क्या मतलब, फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं जब तुम लोहे को पिघलाते हो भट्टियों में, उसका सारा गंद सामने आ जाता है। हालांकि तुमने भट्टी में उसको डाला होता है सफाई के लिए, ना के गंदा करने के लिए, लेकिन शुरू में गंदा साफ होने के बजाय क्या हो जाता है, गंदा, सारा कचरा उसका कहां आ जाता है, ऊपर। तो इसी तरह जब हक की दावत आती है ना, जब तक हक नहीं होता आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब हक की दावत आती है तो सारा सोसाइटी का गंद क्या हो जाता है, खुल के सामने आ जाता है। तो अहले हक मायूस होते हैं कि भाई ये तो सारी सोसाइटी हमारे खिलाफ है, ये तो कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। अल्लाह कहते हैं ना ना ना, तुम कंटिन्यू दावत का काम करते रहो, हक बयान करते रहो। जैसे सैलाबी पानी आता है तो गंद को लाता नहीं है, गंद छुपा हुआ होता है, उसी को उठा के बहा के ले जाता है। और जब भट्टी में लोहे को डाला जाता है तो वो गंद उसके अंदर पहले से था, नुमाया अब हुआ है, सामने अब आया है। जलाते रहो, ये सारा गंद इकट्ठा निकल जाएगा और खालिस सोना और खालिस लोहा बच जाएगा तुम्हारे पास। तो अल्लाह फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं लोगों में बातिल लोग, फिरौन लोग, मुतकब्बिर लोग और बददियानत लोग सोसाइटी में छुपे हुए थे। जब हक की दावत आई है तो वो सारे निकल के बाहर आ गए हैं। तो आप उनकी तादाद को देख के खौफ मत करें कि ये आपका नुकसान करेंगे और मेरी दावत के नतीजे में तो इतने लोग जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। भाई जब दावत दी जाती है हक की तो मुनाफिक और अहले हक खुल के सामने आ जाते हैं। तो दावत के काम में जारी रहें, ये सारा कचरा खत्म हो जाएगा। इसमें हमें भी तबलीग है कि हम लोगों के कहने की वजह से हक का साथ मत छोड़ें। इसी वजह से मैं कहता हूं यूट्यूब पे और फेसबुक में जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, उनके कमेंट से मुतासिर नहीं हुआ करो। होता यह है कि बाज़ दफा आपने सही बात की और सारे लोग आपके खिलाफ हो गए, लोग समझते हैं पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। ना ना, जो खिलाफ है वो सारे आ गए इकट्ठे होके, इनके अलावा सब आपके फेवर में है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो जनरल मुशर्रफ ने जब फेसबुक में अपनी फैन फॉलोइंग देखी ना दुबई में कि यार फेसबुक में इतने लोग मुझे फेवर कर रहे हैं, तो जनरल मुशर्रफ ने इरादा किया कराची आने का कि अब तो ये सारा मजमा मुझे मेरे इस्तकबाल के लिए आएगा और मैं ही सदर। जब जनरल मुशर्रफ कराची एयरपोर्ट पे उतरा, 2-4 आदमियों के अलावा कोई भी नहीं था। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये जो सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग है, इससे कभी धोखे में मत आओ ना, इसको देख के अपने नजरियात बनाओ। हकाइक की दुनिया अलग, इसका भी एक असर होता है, इसका भी एक असर होता है। बाज़ दफा बातिल लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक आदमी ने मुझे कहा कि एक शख्स 2 नंबर है और देखो फैन फॉलोइंग कितनी है। मैंने कहा ये फैन फॉलोइंग का मतलब पता है क्या है? एक शख्स जो सबको उलमा से कटा दे, तो जितने भी उलमा मुखालिफ लोग थे ना, वो सारे एक जगह जमा हो गए हैं, लेकिन जब ये बिखरेंगे तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने कहा फैन फॉलोइंग का जब पता चलता है जब आप पब्लिक में निकलो, फिर देखो कितनी पब्लिक जिंदाबाद के नारे लगा रही है और कितनी मुर्दाबाद के नारे। बहुत से लोग यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं, लेकिन पब्लिक में जाएंगे तो लोग बोटियां नोच नोच के खा जाए उनकी। तो उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा इसलिए होती है कि पूरी दुनिया में जो उस नजरिए के लोग थे ना, उस नजरिए के फासिद जहन के लोग, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि इधर तवज्जो है ना आप लोगों की। देखो हमारी सोसाइटी में, यहाँ हम जब नाज़िमाबाद नॉर्थ कराची में, चरसी ज्यादा है या चर्च से बचने वाले ज्यादा हैं? बचने वाले ज्यादा। चरसी तो बहुत थोड़े से होंगे, कोई बैठा है तो मादरत चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ अल्लाह न करे चर्च बांटना शुरू कर दूं, इतना क्राउड इकट्ठा होगा ना कि आपकी सोच है, आपको अबे नाज़िमाबाद में इतने ज्यादा चरसी, ये धोखा होगा आपको। भाई इतने ज्यादा आबादी के तनासुब के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन जितने सारे आ गए हैं क्योंकि फ्री बढ़ रही है। समझ में आई बात कि नहीं आई है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, उम्मत में तोड़ पैदा कर रहे होते हैं, फिरकावारियत पैदा कर रहे होते हैं। हम यूट्यूब पे फेसबुक पे उनकी फैन फॉलोइंग देख के बड़े मुतासिर। भाई बस वो हुआ ये कि पूरी दुनिया से इस खराब दिमाग के जितने लोग थे वो एक चैनल पे आके जमा हो गए। तो उसमें ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि बस यही है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। सही है ना? इसकी एक और आसान मिसाल, एक दफा फर्जी किसी ने किस्सा बनाया है, बाज फर्जी किस्से होते हैं लेकिन बड़े सबक आमोज होते हैं। तो एक दफा 2 फिरके, अब मैं फिरकों का नाम नहीं लूंगा ताकि फिरकावारियत ना फैले, 2 फिरके थे, एक का नाम ले लेता हूं दूसरे का नहीं लेता क्योंकि मशहूर तो है ना बहरहाल। एक का नाम था देवबंदी और एक का नाम कोई और था। अच्छा, इनका कोर्ट में केस चला तो जज ने कहा भाई जो ज्यादा तादाद में जो ये साबित कर देगा ना कि मुल्क में हमारी अक्सरियत है तो मैं उनके फेवर में फैसला दे दूंगा। फर्ज कर लो कोई मस्जिद का झगड़ा है, तो एक ने कहा, दूसरा जो था ना उसने कहा कि भाई देखो हर मस्जिद में फला कलर का या झंडा आपको नजर आएगा, कितनी मस्जिदें हैं जिसमें फला कलर की पगड़ियां नजर आएंगी आपको, कितनी मस्जिदें हैं जिसमें फला कलर की, कितने लोग हैं जो उर्स में इस कलर के कपड़े पहन के आते हैं, ये सब हम लोग हैं। जज बड़ा मुतासिर, तो बहुत बड़ी तादाद है यार, दाता दरबार पे आप देख लो कितना बड़ा उर्स है भाई, अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे कितना बड़ा उर्स, बहुत बड़ी तादाद है। जज ने बोला अब आप बताओ, देवबंदी से पूछा अब आप बताओ, उसने कहा इसके अलावा सब हम हैं। अब बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो अल्लाह यहाँ यही मिसाल दे रहे हैं कि हक की बात करो, लोग आएंगे। तो शुरू में क्या होगा, जितना कचरा है ना वो इकट्ठा होकर सामने आ जाएगा, तो उस कचरे से मुतासिर नहीं होना, वो एक ही हल्ले में निकलेगा फिर वो